हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोई भी नई भर्ती आती है तो एक अभ्यर्थी के लिए एक खुशी, एक उत्साह का समय लेकर आती है। साथियों, एसएससी सीएचएसएल की 10+2 लेवल का जो 2023 का एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन आज 9 मई को आ चुका है। 8 जून तक रात 11 बजे तक इसके ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे। हालांकि फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन आपको 10 तारीख तक का समय मिला है, 10 जून तक का। ऑफलाइन चालान आप 11 तक निकाल सकते हैं और ऑफलाइन फीस आप लोग 12 तक जमा कर सकते हैं। 14 जून से 15 जून आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी करेक्शन वगैरह जो है उसे कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा की तिथि है वो अगस्त, हालांकि इसमें परीक्षा की तिथि इन्होंने 2 जुलाई के हिसाब से पहले दे चुके। अभी इसमें जो दे रखा है वो अगस्त 2023 दे रखा है, टीयर 1 की जो तिथि है। तो अभी मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें जो एज काउंट की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज काउंटिंग इसमें 1 अगस्त 2023 को काउंट की जा रही है। मतलब 1 अगस्त 2023 तक सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एज 18 वर्ष से कम ना हो और 27 वर्ष से ज्यादा ना हो। एससी एसटी ओबीसी को उनके वर्ग के हिसाब से इसमें छूट दी जा रही है। अगर आप केंद्रीय सूची में हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी 5 वर्ष की छूट। 1 अगस्त 2023 को एज काउंट हो रही है 18 से 27 वर्ष। इसमें 3 तरीके के पद हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है, पे लेवल 2 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक पे लेवल 4, एक पे लेवल 5 और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए उसका पे लेवल 4 है। वैकेंसी से भी तो हालांकि कम 1600 ही बताई है, लेकिन जैसा आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे वैकेंसी इसमें बढ़ती है जैसे जैसे डिपार्टमेंट से आ जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो महालेखा परीक्षक होता है, और जो ये ग्राहक वाला मंत्रालय है, इस मंत्रालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास मांगी है मैथ से। बाकी जितनी भी पोस्ट है, एलडीसी हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो या बाकी मंत्रालयों में डीईओ हो, उन सब के लिए केवल 12th पास। और 1 अगस्त 2023 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक ये 12th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि इसके बाद में आपका रिजल्ट आता है तो आप मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जिसकी 18 से 27 जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी को इसमें उनकी एज के अकॉर्डिंग छूट है, तो वो सब लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट है। इसमें यदि फॉर्म की डेट आप देखें तो फॉर्म की जो डेट है वो 9 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 9 मई से ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे, मतलब उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऑनलाइन फॉर्म 9 मई से 8 जून रात 11 बजे तक आपके भरे जाएंगे। 8 जून रात 11 बजे तक। हालांकि ऑनलाइन फी का जो पेमेंट है, ऑनलाइन फी आप इसे 10 जून तक भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग तब फॉर्म के साथ इसका नहीं करवा पाए तो वो 10 जून रात के 11 बजे लास्ट डेट है। ऑफलाइन चालान जो जनरेट कर सकते हैं, यदि आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर रहे हैं तो चालान आप 11 जून तक जनरेट कर सकते हैं। और ऑफलाइन फीस अगर आप भरना चाह रहे हैं तो इसे आप 12 जून तक भर सकते हैं। 14 और 15 जून ये आप कोई भी अगर अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन की इसमें बात कह रखी है। अगस्त इन्होंने आपकी परीक्षा तिथि बताई है कि भाई अगस्त 2023 में एग्जाम होगा। तो ये तो आ जाती है अभी इसकी नोटिफिकेशन की बात। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाता है कि चलिए सर 1600 के करीब वैकेंसी है, और एक चीज जो सबसे बड़ी यहां पर आ जाती है वो आ जाती है कि इस वैकेंसी की जो पेपर का पैटर्न है वो आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से सीजीएल और जो सीएचएसएल है, दोनों के पेपर पैटर्न में चेंज हुआ था। और पेपर पैटर्न चेंज होके कुछ ऐसा हुआ कि सीएचएसएल का जो टीयर 1 है उसको केवल और केवल क्वालिफाई कर दिया गया। केवल और केवल क्या कर दिया गया भैया? क्वालिफाई कर दिया गया। और बाकी जितना भी इसमें आपका मेरिट लगनी थी, जो फाइनल रिजल्ट आना था, वो टीयर 2 के अनुसार होना शुरू हुआ। टीयर 2 के अनुसार फाइनल शुरू होने लगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, टीयर 1 भी
टीयर 2 भी। टीयर 1 में नकारात्मक मार्किंग 1/4 होती है, मतलब सही के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत के लिए आधा नंबर कट जाता है। और टीयर 2 जो है उसमें सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 1 अंक चला जाता है। तो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 का पेपर पैटर्न क्या है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन, 60 मिनट मिलते हैं नॉर्मल स्टूडेंट को। रीजनिंग, मैथ्स, अंग्रेजी और जीके अच्छे लेवल का पेपर आता है, लेकिन अगर पिछला पैटर्न देखें तो मतलब उतना भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, एक नॉर्मल। साथ में आप अगर उसी चीज को पढ़ते हुए ज्यादा रिवीजन करेंगे तो बहुत ही मतलब जेन्युइन इसका पेपर है, जेन्युइन तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200, 50-50, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, तो सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए आधा नंबर कट जाता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है। फिर जब आप टीयर 1 क्रॉस करते हैं तो आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। टीयर 2 में पिछली बार जब चेंज हुआ तो पेपर पैटर्न बिल्कुल सीजीएल की तरह कर दिया गया। कैसे कि टीयर 2 में 2 सेशन हो गए, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का, एक बार अगर आप पेपर देने घुसे तो 2 घंटे 15 मिनट में निकलोगे। इस 2 घंटे 15 मिनट को 3 भागों में बांटा, 1 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट हो गए। जो पहला 1 घंटा है वो सेक्शन 1 को दिया गया। इसी के अंतर्गत सेक्शन 1 में गणित और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का सेक्शन 1। सेक्शन 2 अंग्रेजी और जीके, अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन, जीके के 20, इसमें भी 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180। तो जो फाइनल मेरिट लगनी है वो 360 नंबर में से लगनी है। एक और मजे की बात कि सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए आपको 1 घंटा। मतलब चाहे तो ये चाहे कि भाई मैं एक घंटे से पहले अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान कर दूं, या फिर मैं यहां पे ज्यादा समय ना लगाकर मैं गणित को ज्यादा समय दे दूं, तो ऐसा नहीं है। ये 60 क्वेश्चन दोनों के 30-30 करने के लिए आपको 1 घंटा, और ये 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जी के, ये 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिला। और इसमें फिर आपके लिए सेक्शन वाइज कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, सेक्शन वाइज। इसमें से आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाई करना होगा, मतलब 180 में से लाने होंगे, इन 180 में से लाने होंगे। यदि आप इसमें सेक्शन क्वालिफाई करते हैं तब आपकी कंप्यूटर वाली कॉपी चेक होगी, मतलब कंप्यूटर वाले मार्क्स चेक होंगे। कंप्यूटर के 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 नंबर की, ये भी आपके लिए क्वालिफाइंग है। फिर जब आपका टीयर 1 टीयर 2, मतलब जो टीयर 2 में सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपका क्वालिफाई हो गया, फिर आपकी सेक्शन 3 चेक होगा। अगर ये भी आपका क्वालिफाई हो जाता है तो 360 में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। उसमें भी आपकी चॉइस क्या है, आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर कैग में, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्राहक मंत्रालय में, या जूनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं, या और अन्य मंत्रालयों में डीईओ, कौन सी पोस्ट आपने चूज की है, उसके आधार पर फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लगती है वो इस 360 में से। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा, दूसरे सेक्शन के लिए 1 घंटा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए केवल 15 मिनट। फिर जब आप ये फाइनल कर लेते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका सेशन 2। ये सेक्शन 3 नाम है इसका। इसमें स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपकी जो स्किल से जुड़ी चीजें वो सारी की सारी, तो ये आपको सबको ज्यादातर पता होता है। एक बार जो नोटिफिकेशन है इसको आपको छोटा छोटा इसके सारे पॉइंट्स को खुद से पढ़ना भी जरूरी होता है। हालांकि इसमें कितनी टाइपिंग चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए, पिछली कट ऑफ क्या थी, इन सब के लिए हम प्रॉपर आपको वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसमें आप लोग रेगुलर रहिएगा तो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। एक और इसमें मैं आपको बताऊं, इसका फॉर्म भरने में लेट मत करना, नहीं तो आपको आपका जो पास का या मनमाफिक सेंटर है वो नहीं मिल पाएगा। यदि पास के सेंटर भर जाएंगे तो फिर आपको दूर का सेंटर मिलेगा, ये इसका हो जाता है। इसमें जो ये सेशन 2 है ये केवल क्वालिफाइंग है, और इसका कंप्यूटर वाला भी जो है ये भी क्वालिफाइंग है। अब उसमें एक अहम चीज आ जाती है तैयारी। तो तैयारी करने के लिए आप फ्री तैयारी कर सकते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे कराते हैं। हमारा एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है, एसएससी एग्जाम्स को खास तौर पर, उसमें जो शाम का शेड्यूल है मैं एक बहुत अच्छी टीम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जीके, गणित, रीजनिंग, या आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है
आपको अगर आप रेगुलर भी 100 दिन देते आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा क्योंकि आपके पास लगभग 90 से 100 दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से जरूर करें। और सबसे अच्छी बात क्या है उसकी, कि आपको 6-7 घंटे की रेगुलर फुल लाइव क्लास मिलती है, फुल लाइव क्लास। ठीक है भैया। उसके बाद में आपको मतलब ऐसी क्लासेस जो फुल लाइव क्लासेस है वो कहीं भी 6-7 घंटे आपको नहीं मिलेंगी। लोग क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग की लाइव, बाकी आपको रिकॉर्डेड दे दी, तो कोई आपका शेड्यूल नहीं बन पाता। जब आप 6-7 घंटे की लाइव क्लासेस लेते हैं तो कम से कम मैथ रीजनिंग इंग्लिश 3 सब्जेक्टों में 2 सब्जेक्ट जीके के और एक आपका करंट अफेयर, ये आपके प्रॉपर चलते रहते हैं। एक पढ़ने का 6-7 घंटे का फिक्स शेड्यूल, उसके बाद में भाई उसका 3-4 घंटे रिवीजन भी करोगे तो 9-10 घंटे का पढ़ने का एक बढ़िया शेड्यूल बन जाता है। और कमेंट में कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछ लो।